बाकी है और अब सड़कों पर ये आज से दिखनी शुरू भी हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में, जी हां, सरकार और यूजीसी द्वारा लाए गए रेगुलेशन के समर्थन में बड़ी तादाद में पिछड़े और वंचित समाज के छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। ये वही रेगुलेशन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बड़ी तादाद में स्टूडेंट आर्ट फैकल्टी के गेट पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी जमकर की और तत्काल प्रभाव से यूजीसी के नए नियम जो फिलहाल सस्पेंडेड है उनको दोबारा बहाल करने की मांग की। यूजीसी 2026 रेगुलेशन के समर्थन में आज दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के हाथ फैकल्टी के बाहर हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र हैं जो समर्थन में आए हैं, अपने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं और समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदिता है। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। सवाल है वो सवर्ण बनाम अन्य नहीं है, वो सवाल यहाँ पर है शोषण बनाम जस्टिस। तो क्या शोषण बनाम जस्टिस नहीं होना चाहिए? जस्टिस नहीं मिलना चाहिए तो जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे लगता है सवर्ण जाति के जो छात्र हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो अपनी मांग रख रहे हैं इनका कहना है कि रेगुलेशन लागू होना चाहिए और भी छात्र हैं, इन पर चलते हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर हैं और हाथों में तख्तियां लेके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा है। प्रतिभा कहाँ पे अब स्टूडेंट है? मैं मिरांडा हाउस की स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर की। क्या कहना है आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है अभी, इसको लेके क्या कहना है? गलत है। अगर जातिवाद बढ़ा है और उस पर लगातार चीजें हो रही हैं तो इस एक्ट को लागू करना चाहिए। आप कहाँ पे स्टूडेंट हैं? मैं यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विजेता है और हम लोग परिवर्तनकामी छात्र संगठन से हैं। हम इस बात का घोर विरोध करते हैं जिस तरीके से यूजीसी एक्ट को एक तरीके से मनुवादियों, सवर्णवादियों की मानसिकता के विरोध की वजह से खारिज कर दिया गया। ये नियम लागू होना चाहिए, मुझे लगता है और ज्यादा कठोरता से लागू होना चाहिए। जबरदस्त प्रदर्शन था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको याद होगा हमने चक्रव्यूह में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के गेट पर पिछले हफ्ते भी प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाई थी। फर्क इतना है कि 28 जनवरी को यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यूजीसी के नियम के खिलाफ छात्र सड़कों पर थे, जबकि आज इसके समर्थन में स्टूडेंट सड़क पर उतरे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 28 जनवरी के प्रदर्शन में जनरल कैटेगरी के छात्र शामिल थे, जबकि आज दलित और पिछड़े समाज के छात्रों ने धरना दिया। आने वाले दिनों में यूजीसी की आग की तपिश कैसे बढ़ने वाली है, सुनिए इसे लेकर क्या कह रहे हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई कहीं से गाइडलाइन में ऐसा नहीं जिन्होंने पढ़ी है कि वो किसी वर्ग के खिलाफ। वो सभी के लिए है, किसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव या इस तरह की सिचुएशन ना बने कि लोगों की जान चली जाए, वो कहीं से किसी के खिलाफ नहीं थी यूजीसी गाइडलाइन। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं। यूजीसी एक्ट आया था और उसको किसी साजिश की तरह रोक दिया गया, कोर्ट से वो रुक गया। लेकिन जो बहुजन समाज है, ओबीसी एसटी जो समाज है, उसमें एक तरह की एंजाइटी आ गई है कि हमारे साथ जस्टिस कब तक नहीं होगा और कब तक स्टे पे स्टे और कानून पे कानून हमको पढ़ाया जाएगा। और इसी एक्ट को, यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए देश भर की यूनिवर्सिटीज में आंदोलन शुरू हो गया है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके साथ नाइंसाफी बहुत दिन तक नहीं चल सकती। यह एक जन आंदोलन होगा और यह अभी शुरुआत है, आगे अभी लड़ाई बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी केस की सुनवाई 19 मार्च को करेगी, लेकिन यह मामला सड़क से होकर संसद तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और छात्रों की खुदकुशी के मामले को उठाया भी। आप देखिए, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। 2.5 वर्षों में एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली कि इन संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। कारण माननीय सभापति महोदय वैरी करता है, कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट, लेकिन तीनों का
समावेश से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसमें कोई छात्र ये तय करता है अब बस। हमने रोहित वेमुला, पायल तड़वी, तमाम इस तरह की घटना। तो यूजीसी विवाद मामले में अभी भी बड़ी आग बाकी है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अब बात दिल्ली में ममता बनर्जी के साथ आई बंगाल पुलिस पर जारी विवाद की कर लेते हैं।